या खुद नीतीश कुमार केंद्र की सरकार में रेल मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे, तो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं बिहार को उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया। और जब विपक्ष में बैठते हैं तब उनको विशेष राज्य का दर्जा याद आ जाता है। स्पेशल स्टेटस नहीं देती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे राज्य में। देखिए 2014 तक तो केंद्र में जो यूपी की सरकार थी तो वो लालू यादव के समर्थन से चल रही थी, और 5 सालों सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे, तो क्यों नहीं लालू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया। या खुद नीतीश कुमार केंद्र की सरकार में रेल मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे, तो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं बिहार को उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया। और देखिए यही नीतीश कुमार की पहल पर जब पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे और बाद में वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने एक रघुराम राजन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, इसी बात को लेकर कि वो अध्ययन करे कि बिहार को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और स्वयं 14th फाइनेंस कमीशन जो है उसने इस अवधारणा को ख़त्म ही कर दिया। अब तो देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त ही नहीं है, न किसी राज्य को दिया गया पिछले 10 वर्षों के अंदर। तो नीतीश जी को जब जब चुनाव नज़दीक आता है और जब विपक्ष में बैठते हैं तब उनको विशेष राज्य का दर्जा याद आ जाता है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से जितना मिलता उसे कई गुना ज़्यादा बिहार स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार को दे दिया। आज अगर बिहार की सड़कों पर 1 लाख करोड़ रुपया 4 लेन 6 लेन पर खर्च हो रहा है, तो ये पूरा पैसा कौन दे रहा है? केंद्र की सरकार दे रही है। तो ये घिसा पिटा विशेष राज्य का दर्जा, अरे जब आंध्र का कमिटमेंट था पार्लियामेंट के अंदर, तो आंध्र को तो आज तक विशेष राज्य का दर्जा मिला ही नहीं। तो आपको सहायता की आवश्यकता है, और नरेंद्र मोदी जी तो कई गुना ज़्यादा सहायता बिहार को दी है, तो इसलिए आंदोलन करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, और ये जो कंसेप्ट था उसी को रघुराम राजन कमेटी और 14th फाइनेंस कमीशन ने ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा टारगेट तो 75 से ज़्यादा सीटें जीतने का है, वो दावे के साथ वो कह रहे हैं। देखिए दावा करने में क्या लगता है, 5 साल उनकी सरकार थी, लोगों में घोर निराशा है सरकार के क्रियाकलापों को देखकर। और जो वायदा किया था बघेल की सरकार ने, उसमें से अधिकांश वायदे पूरा नहीं कर पाए। और इस समय बीजेपी के पक्ष में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हवा चल रही है। मैं तो 1 महीना अभी छिंदवाड़ा भी रह कर आया हूँ, जो नकुल नाथ और कमलनाथ का गृह जिला है। यहाँ तक कि कमलनाथ को अपनी छिंदवाड़ा की सीट बचाना भी मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। और जो मतदान का जो रुख की जो रिपोर्ट मिल रही है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार में आ रही है। तेलंगाना में 30 तारीख को वोटिंग नहीं किया है, 6 वो गारंटी दिया है, और गारंटी में कई बड़ी बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं की गई है। देखिए लोग कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस ने तो राजस्थान में भी गारंटी दी थी, छत्तीसगढ़ में भी गारंटी दी थी। अब लोग पूछ रहे हैं उस गारंटी का क्या हुआ, लोन माफ़ी का क्या हुआ। तो अब कोई कांग्रेस के गारंटी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। लाख ये चांद ला देंगे ज़मीन पर, कुछ भी वायदा कर दे, लेकिन चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना हो, कहीं की भी जनता कांग्रेस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है।